सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमाय। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, ऐसे सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तु में सत तथा चित है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रकट रहता है परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भगवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है फिर भी वह दिखता नहीं, परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का कि जो सर्वत्र है फिर भी उसका अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं। इस कारण से इसे आनंद नहीं मिलता। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर मिलना है। नास्तिक भी अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु उनमें से दो मुख्य आनंद हैं, साधनजन्य आनंद, स्वयं सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होगा, और योगियों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद में अंतर है। सच्चिद आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्य स्वरूप, परिपूर्ण चित्तमय रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय शायद द्वारिका का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में ही नहीं है। सबका विनाश हो रहा था तो भी श्री कृष्ण का आनंद का विनाश नहीं होता, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप है, सत्य नित्य है, चित आनंद है, चित ज्ञान है, चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति है। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थिर रहता है, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा में तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं।